जो लिबरल और प्रोग्रेसिव लोग थे वो भी मजबूर हो गए हैं कि ये जो फैसले आए हैं वो इनकी मजम्मत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी मुस्लिम लीग नून से इत्तेफाक नहीं करता। ये जो ऊपर नीचे जेल के अंदर जो 3 फैसले सुनाए गए हैं इमरान खान के खिलाफ, इसका इमरान खान को सियासी तौर पे भरपूर फायदा हुआ है और जो लोग उसके खिलाफ थे वो भी अब उसके लिए हमदर्दी के जज्बात रख। पीटीआई यकीनन इतनी सीटें वो जरूर ले लेगी कि वो मुस्लिम लीग नून का रास्ता ब्लॉक कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उन्होंने अपनी एक खुफिया हिकमत अमली बनाई हुई है, उन्होंने एक खुफिया एक अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है। मुझे उसका कुछ अंदाजा भी है, लेकिन अगर मैं नाम ना ही लूं तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हामिद मीर ने पीटीआई के नए प्लान के बारे में खुलकर बता दिया और पीटीआई के साथ जो भी हुआ इसके बाद अगर पीटीआई ने इस प्लान के तहत अमल किया तो पीटीआई जरूर जीत जाएगी। हामिद मीर ने बहुत अहम इंकशाफात किए, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने हमेशा जब वो वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म बनने से पहले भी जो ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं तो इन तंजीमों पे वो अटैक किया करते थे। ये सारी तंजीमें जो हैं, ये जो इमरान खान की गैर कानूनी शादी के हवाले से जो फैसला आया है, इस फैसले के ख़िलाफ़ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इतना सख्त बयान जारी किया है। उन्होंने कहा वी एक्सप्रेस आवर डिसमे, और फिर उन्होंने कहा कि जो इस फैसले के जो असरात हैं वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में जो औरतों के हकूक़ हैं वो उन पर बड़े मनफी मुरतब होंगे। तो मुस्लिम लीग नून को अपना एक मौक़िफ़ का इजहार करने का पूरा हक़ हासिल है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो लिबरल और प्रोग्रेसिव लोग थे और ख़ास तौर पे जो इंसानी हकूक़ के लिए लड़ने वाले लोग थे, जिनको इमरान खान ने हमेशा गैर मुल्की एजेंट कहा, वो भी मजबूर हो गए हैं कि ये जो फैसले आए हैं वो इनकी मजम्मत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इसका सिर्फ इमरान खान को नुकसान नहीं है, इसका पाकिस्तान में ओवरऑल इंसानी हकूक़ को नुकसान है। तो मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल भी मुस्लिम लीग नून से इत्तेफाक नहीं करता। ये जो ऊपर नीचे 3 फैसले आए हैं, इन फैसलों में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये ओपन ट्रायल नहीं था, ये अडयाला जेल के अंदर फैसले हुए हैं। अगर जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ साहब को 2018 में सज़ा सुनाई थी तो वो ओपन ट्रायल था, लेकिन ये जो जेल के अंदर जो 3 फैसले सुनाए गए हैं इमरान खान के खिलाफ, इसका इमरान खान को सियासी तौर पे भरपूर फ़ायदा हुआ है और जो लोग उसके खिलाफ थे वो भी अब उसके लिए हमदर्दी के जज्बात रख। पाकिस्तान जो है उसके जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी अच्छी तरह पता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन तमाम हालात के बावजूद वोटर्स को बाहर निकालती है तो उस सूरत में वो इस पोजीशन में होंगे कि वो अपना वज़न जिसके पलड़े में डालेंगे वो हुकूमत बना सकता है। तो उनका वो वज़न किसके पलड़े में डालेंगे? उनकी कोशिश होगी कि मुस्लिम लीग नून किसी भी सूरत में हुकूमत ना बनाए। तो उनके ये जो MNAs होंगे, इनमें से मेरा ये ख्याल है कि बहुत कम MNAs जो हैं वो अपनी लॉयल्टी तब्दील करेंगे, इसलिए कि बहुत से जो MNAs हैं उन्होंने तो कुरान पे हलफ भी दे दिया हुआ है। तो और जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, इलेक्शन तक पहुँच गए हैं, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। तो वो बहुत सी जो टेस्ट है पास करके आए हैं और अगर वोटर टर्नआउट ज़्यादा होता है, पीटीआई यकीनन इतनी सीटें वो ज़रूर ले लेगी कि वो मुस्लिम लीग नून का रास्ता ब्लॉक कर सकती है। इसके अलावा कुछ और पार्टियां हैं, इस वक्त एक बलूचिस्तान की कुछ पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि हम बड़े मजलूम हैं। तो वो अगर बलूचिस्तान की वो पार्टियां जो हैं वो अगर वो भी 3-4 सीटें उनकी भी निकल आती हैं और इसी तरह कुछ और इंडिपेंडेंट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ पार्टियां हैं, अगर वो निकाल लेती हैं और अगर जमात इस्लामी जो है वो कराची से कुछ सीटें निकाल लेती है और कुछ सीटें वो KPK से निकाल लेती है, एक आध सीट वो पंजाब से निकाल लेती है, तो वो भी मेरा ख्याल है कि वो उसी तरफ जाएंगे। और फिर आप एक चीज़ याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उन्होंने अपनी एक खुफिया हिकमत अमली बनाई हुई है, वो खुल के उसका इजहार नहीं करते। वो उन्होंने फैसला किया हुआ है कि अगर हमारे MNAs जीत जाते हैं तो वो इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद विदिन 24 आवर वो एक पार्टी जो है, जो ना पीपल्स पार्टी है और ना मुस्लिम लीग नून है, वो उस पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर देंगे और फिर जो है वो उसमें शमूलियत के ऐलान के बाद जो उसके MNAs हैं वो आज़ाद उम्मीदवार कंसिडर नहीं होंगे। तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी है और जो जिस पार्टी के साथ उन्होंने एक खुफिया एक अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है, मुझे उसका कुछ अंदाज़ा भी है, लेकिन अगर मैं नाम ना ही लूँ तो बेहतर है। जो नवाज शरीफ साहब की कंपेन है वो अपनी कंपेन जो है उसमें वो जो 2013 से लेकर 2017 तक उनकी जो हुकूमत थी वो उस ज़माने की जो कारकर्दगी है वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन जो पंजाब समेत पाकिस्तान के जो बाकी इलाकों के जो वोटर हैं
वो कहते हैं जी ये जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो 1.5 साल तक जो PDM की हुकूमत थी उसमें आपने क्या किया, और वो बिल्कुल रिसेंट पास्ट की बात है। तो वो और फिर उसके बाद अभी ये जो इलेक्शन से चंद दिन पहले जो पेट्रोल की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया है, तो ज़ाहिर बात है इस हुकूमत में कुछ ऐसे लोग काबीना में शामिल हैं जिनके बारे में सबको पता है कि वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब हैं। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ जो है ये थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून के लिए एक प्रॉब्लम है। अगर तो वोटर्स टर्नआउट ज़्यादा हो गया, 8 फरवरी को 50% तक पहुंच गया, तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए इतनी बड़ी तादाद में सीटें हासिल करना बड़ा मुश्किल होगा। इसमें एक और ऑप्शन भी है, एक और सिनारियो भी है, उसकी तरफ भी आप जाएं कि फ़र्ज़ करें कि मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है, ठीक है। तो जब उसको सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है तो उसके बाद भी मुस्लिम लीग नून ये कोशिश करेगी कि वो बाकी पार्टियों को भी साथ लेके चले। उस सूरत में मुझे लगता है पीपल्स पार्टी के अंदर एक इख्तलाफ सामने आएगा और आसिफ जरदारी साहब चाहेंगे कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर चले, लेकिन बिलावल साहब तो पब्लिकली कह रहे हैं कि मैं तो अब नून के साथ नहीं चल सकता। तो यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अगर सिंपल मेजॉरिटी मिल भी गई तो पाकिस्तान को चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। नाज़रीन, इसके बावजूद कि PTI के लोगों को तोड़ा गया, उन्हें जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो लोग जो PTI के उम्मीदवारान हैं, जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मारे खाई, गिरफ्तारियां दी और इतनी आजमाइशों के बाद आखिरकार वो दिन करीब आ चुका है। हामिद मीर का कहना था कि ये वो लोग हैं जो टक्कर के हैं और ये टूटने वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान पर हल्फ दिया है कि वो हमेशा इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक PTI के इन उम्मीदवारों को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये टक्कर के लोग हैं। दूसरी तरफ बहुत से बड़े बड़े सहाफियों ने इस बात को एक्सपोज भी किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले चंद टकों के इवज लोगों को लालच देकर और कुरान पर हलफ लेकर वोट खरीद रहे हैं। उनको इस बात पर पक्का किया जा रहा है कि वो वोट सिर्फ और सिर्फ नून लीग को डालेंगे। इस तरह से लोगों को लालच देकर चंद टकों के इवज खरीद कर उनका जमहूरी हक खरीदा जा रहा है। नाज़रीन, ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि एक मुकद्दस किताब को दरमियान में लाकर और चंद टकों के इवज लोगों के जमीर का सौदा कर रहे हैं। नाज़रीन, हामिद मीर का कहना था कि इतनी धांधली करने के बावजूद PTI नून लीग से इतनी ज्यादा सीटें जीत जाएगी कि नून लीग का इक्तदार में आना मुश्किल होगा, क्योंकि नून लीग के रास्ते की इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट PTI है। इसके बावजूद कि पूरी रियासती मशीनरी ताकतवर हल्के तमाम तर इदारे नवाज शरीफ की सहूलतकारी में लगे हुए हैं और नवाज शरीफ को हर सूरत में इस मुल्क पर मुसल्लत देखना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद दूसरी तरफ अकेला इमरान खान खड़ा है। PTI वो वाहिद पार्टी है जो इस वक्त अवाम से उम्मीदें लगाए बैठी है कि अवाम 8 फरवरी को घरों से निकलेगी और सिर्फ PTI के उम्मीदवारान को वोट देगी। नाज़रीन, वो इंसान जो अवाम की खातिर जेल में गया और जेल में उसे सिर्फ अल्लाह के अलावा अवाम से ही उम्मीद है कि 8 फरवरी को अवाम अपने घरों से निकलेगी, ना सिर्फ खुद निकलेगी बल्कि अपने अजीज़ो अकारिब, दोस्त अहबाब और इर्द गिर्द के लोगों को भी इकट्ठा करके इस बात पर आमादा करेगी कि वो 8 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ PTI को वोट डाले। इस वक्त अवाम का इम्तिहान है कि वो PTI के साथ ना छोड़े और PTI को धोखा ना दे, ताकि मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतर किया जा सके। और मुल्क के हालात तभी बेहतर होंगे जब लोग अपनी मनमर्जी के लीडर को इस मुल्क के लिए मुंतखब करेंगे, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ कोई फ्यूचर नहीं है जब तक इस मुल्क में जमहूरियत कायम नहीं हो जाती। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।